बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आमों का मौसम आया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त से मैंगोज़ जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ पके हुए आमों से नहीं बल्कि रॉ मैंगो से यानी कि कच्चे आमों से, कैरी से बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत कम कीमत में बनती है, क्योंकि रॉ मैंगोज़ जो हैं वो बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, बहुत ही कम कीमत में। तो आप रॉ मैंगोज़ लेकर आएँ और इससे मैंगोज़ का मुरब्बा बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है और गर्मियों में नाश्ते में और लंच में ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले ये मैंने कच्चे आम ले लिए थे, उनको अच्छे तरीके से धो के उनको छील के तो इसके छोटे छोटे से मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इनको मैं बॉईल कर लूँगी। ये मेरे पास तक काटने और छीलने के बाद ये 2 किलो मैंगोज़ हैं। इसमें तकरीबन मैंने ये 3 लीटर पानी डाला है। तो इसको हमने बॉईल करना है। पानी अब हम मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ इनको बॉईल करना है इतना कि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। मैंगोज़ जो हैं इनको अच्छे तरीके से गला हुआ होना ज़रूरी है, ज़रा से भी ये कच्चे नहीं होने चाहिए, वरना जब शीरे के अंदर जाएंगे तो ये थोड़े से और भी सख्त हो जाएंगे। इसलिए अच्छी तरह गला लें ताकि ये शीरे के अंदर जाके भी नरम ही रहें, ज़्यादा सख्त ना हो। आम हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम शीरा बना लेंगे। ये 2 किलो चीनी ले ली है मैंने एक पैन में। इसके अंदर मैं 2 गिलास ही पानी डालूँगी। 3 से 4 इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची के दाने निकाल के डाल दिए हैं। आप इसका छिलका ना डालें, सिर्फ इसके दाने ही डाल दें, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको पकाना है जब तक जो चीनी है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए। इस शीरे के अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो हमने लेमन जूस डालना है। ये मेरे पास फ्रोज़न है, आप इसके अंदर फ्रेश भी डाल सकते हैं। लेमन जूस डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो शीरा होता है उसमें चीनी जमती नहीं है, बल्कि शीरा जो है वो बिल्कुल अपनी असली हालत में रहता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो गए हैं। हमारा जो शीरा है वो तकरीबन तैयार है। इसको हमने चीनी डिज़ोल्व होने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद जो बॉयल हुए हुए मैंगोज़ हैं हमारे पास, उसको हमने डाल देना है इसके अंदर। अब मैंगोज़ डालने के बाद हमने 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, क्योंकि मैंगोज़ हमने बॉयल किए थे उसमें भी कोई थोड़ा बहुत पानी होगा, तो वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाएगा। ये देखें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। ये देखें जो मैंगोज़ हैं वो थोड़े थोड़े से पहले से सख्त हो गए हैं, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब 15 से 20 मिनट हो जाएं इसको पकाते हुए शीरे को और मैंगोज़ को, तो आप इसके अंदर कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता जो आपको पसंद हो। इसमें छुहारे भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बाकी जो नट्स वगैरह हैं इसके अंदर वो नहीं खाते। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो मुरब्बा है तकरीबन रेडी है। किशमिश डालने के बाद हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है और फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है और ठंडा होने के लिए रखेंगे। शीरा जो है वो ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और भी ड्राई हो जाएगा। ये देखें ठंडा हो चुका है हमारा मुरब्बा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और ये देखें शीरा इसमें पहले से गाढ़ा हो चुका है। तो हमें इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही प्यारा इसका गोल्डन कलर आया है।
इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना कलर ही बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, उसके साथ मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप पकाते हुए इसके अंदर भी ज़ाफ़रान की 2 चुटकी शामिल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े का बनता है। और अगर दोपहर को या नाश्ते में रोटी के साथ या ब्रेड के साथ कुछ भी आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप इसके साथ अपना लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसको आप फ्रिज में तकरीबन 6 महीने के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर इस मुरब्बा की रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का बनता है। इससे पहले भी मैंने मुरब्बा की रेसिपी शेयर की है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से मैंने इस दफ़ा बनाया है। तो ज़रूर ट्राई करें और फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको मेरी मुरब्बा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।